सेट सी एंड सेट डी से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स आ रहा है स्टूडेंट को ये डिटरमाइन करने में कि उनके ऊपर कौन सा सेट एप्लीकेबल है। सो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी ये पहचानने में कि आपके ऊपर कौन कौन से सेट एप्लीकेबल होंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल गोयल एंड यू आर वाचिंग सीए विद निखिल। सो लेट्स बिगिन। सो इससे पहले कि मैं आपको सब कुछ समझाऊँ, आप इतना समझ लो कि नवंबर 2023 का जो अटैम्प्ट है ना, वो बेस बनेगा ये डिटरमाइन करने में कि आपके ऊपर कौन कौन से सेट एप्लीकेबल होंगे। नाउ सपोज आपको सेट सी एंड डी से एग्जामेशन चाहिए, तो आप ये देखो कि नवंबर 2023 में क्या आपका फाइनल का अटैम्प्ट ड्यू था। अगर आपका नवंबर 23 में या मई 2024 में फाइनल का अटैम्प्ट ड्यू था, तो आपको सेट सी एंड डी से एग्जामेशन है, आपको वो दोनों सेट नहीं देने। एक बात तो ये क्लियर हो गई आपको। नाउ सपोज आपने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए थे नवंबर 2023 में। अगर आप नवंबर 23 में इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लेते हो तो भी आपको सेट सी एंड डी से एग्जामेशन है, सिर्फ सेट ए एंड बी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। देयरफॉर अगर आपने नवंबर 23 से पहले ही कोई फाइनल का अटैम्प्ट दे दिया था या इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिए थे तो आपको सेट सी एंड डी से एग्जामेशन मिल जाएगी। तो ये आपको मैंने पूरा क्रक्स बता दिया पूरी नोटिफिकेशन का और जो हम एनालिसिस शीट देखने वाले हैं उसका। अच्छा, सेट ए एंड बी की बात भी कर लेता हूँ। सपोज आपने नवंबर 23 में फाइनल के एग्जाम्स दिए थे, क्योंकि नवंबर 23 ही हमारा बेस बनेगा। सो नवंबर 23 में आपने फाइनल के एग्जाम्स दिए थे और आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया था या आपकी पेपर 4 में एग्जामेशन थी, तो आपको सेट ए से एग्जामेशन मिल जाएगी। या फिर आपने ग्रुप 2 क्लियर कर लिया था या फिर आपकी पेपर 5 में एग्जामेशन थी, तो आपको सेट बी से एग्जामेशन मिल जाएगी। क्लियर हो गया। सो मैं चारों सेट्स की बात कर ली कि किसके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है और कौन से सेट में आपको एग्जामेशन मिलेगी किस केस में। अब हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन जिसके थ्रू मैंने आपको ये सब कुछ समझाया। तो ये नोटिफिकेशन आ गई थी आईसीएआई की काफ़ी टाइम पहले, नवंबर 24 के एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है कि सेट सी एंड डी से आपको एग्जामेशन मिल जाएगी। सेट सी एंड डी से आपको एग्जामेशन मिल जाएगी किस केस में? अगर आप अपीयर कर रहे थे नवंबर 23 में लेकिन आपने ग्रुप कोई पास नहीं किया तो आपको सिर्फ सेट ए एंड बी देना है, यानी सेट सी एंड डी से आपको एग्जामेशन है। एंड इसी तरीके से इन्होंने सारी बातें बताई हैं कि कौन कौन से सेट से आपको एग्जामेशन मिल जाएगी अगर आप पेपर 5 में एग्जामेशन लाते हो, पेपर 4 में एग्जामेशन लाते हो या एक ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो। सो वही सब बातें जो मैंने आपको बताई, ये पॉइंट ध्यान से देख लो। जो ऊपर कवर नहीं हुए, अगर उनमें से कोई स्टूडेंट फाइनल के एग्जाम 2024 में देता है पहली बार, तो उसको भी एग्जामेशन है सेट सी एंड डी से। मैंने बताया था अगर आपका मई 24 में अटैम्प्ट पड़ा था फाइनल का तो भी आपको सेट सी एंड डी से एग्जामेशन है। अगर आपको इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो जिसने ओल्ड स्कीम में इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया था, यानी ओल्ड स्कीम नवंबर 23 तक ही एप्लीकेबल थी, मई 24 से न्यू स्कीम आ गई थी। सो अगर आपने नवंबर 23 तक अपने इंटरमीडिएट को क्लियर कर लिया था बोथ ग्रुप्स को और 31 अक्टूबर तक आपकी 2.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपकी 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है आर्टिकलशिप की, तो आपको सेट सी एंड डी से एग्जामेशन है। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। इसके बाद हम देख लेते हैं एक एनालिसिस शीट जिसमें आप देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, उससे आपको पता लग जाएगा क्लियरली कि आपको कौन कौन से सेट एप्लीकेबल हैं। सो नाउ हम आ गए अपनी एनालिसिस शीट के ऊपर। सो इसमें आप देख सकते हो कि फाइनल के स्टूडेंट्स की बात करी गई है नवंबर 2023 की सबसे पहले। सो नवंबर 2023 की तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। इंटर के ग्रुप की देख लो, नवंबर 23 में अगर आपने इंटर का ग्रुप दिया था कोई भी और आपका कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो आपको चारों सेट देने होंगे। अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया था तो भी आपको चारों सेट देने होंगे। अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर हो गया था, 1 क्लियर नहीं हुआ, तो आपको सेट ए एंड बी तो देना ही है। सेट सी एंड डी में ऑप्शन है। नाउ ये जो पॉइंट है ना, इस पर अभी थोड़ी क्लैरिटी आनी बाकी है। सो अभी आप यही मान के चलो कि आपको चारों सेट देने होंगे अगर आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं है नवंबर 23 तक। अच्छा, जो मेन पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पे आईपीसीसी स्टूडेंट्स का। सो जो आईपीसीसी में थे, सो अगर आईपीसीसी वालों ने बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिए थे अपने पहले, तो उनको भी सेट सी एंड डी से एग्जामेशन मिल जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरमीडिएट वालों को मिल रही है तो आईपीसीसी वालों ने भी अगर बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं तो उनको भी एग्जामेशन मिल जाएगी सेट सी एंड डी से। उनको सिर्फ सेट ए एंड बी देना होगा। तो हमने सारे केस ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। आप देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सीए विद निखिल। थैंक यू सो मच।